हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो टॉपिक है ना हम लोग का है संथाल विद्रोह। तो डियर हम लोग झारखंड का जनजातीय विद्रोह स्टार्ट किए हैं और जनजातीय विद्रोह में ऐसे जितने भी विद्रोह है जो कि इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग एक एक करके जो है डिस्कस कर रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग संथाल विद्रोह को डिस्कस करेंगे। और डियर ये जो है ये हम लोग उड़ान पब्लिकेशन से कर रहे हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन जो है हम लोग इस वीडियो में कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप चैनल में नए हैं डियर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हो विद्रोह, भूमिज विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह और चौथा है आपका संथाल विद्रोह। तो ऑब्वियसली हम लोग संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह। तो डियर याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किस विद्रोह को हम लोग हुल विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्रोह संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। पहला है संथाल विद्रोह, दूसरा है कोल विद्रोह, तीसरा है खटवाल विद्रोह और चौथा है आपका चेरो विद्रोह। तो डियर बोल रहा है कौन सा विद्रोह संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति। तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह जो है ना ये संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति है, ठीक है, और इसको हम लोग संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सिंधु कानू के अतिरिक्त निम्न में से किसका संबंध जो है संथाल विद्रोह से है। पहला तो प्रताप एवं विराट से, चांद एवं भौरव, सिंगराय एवं विंदराई और चौथा है आपका नीलांबर एवं पीताम्बर। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी चांद एवं भैरव। ऐसे सिंधु कानू चांद भैरव, तो याद रखिएगा ये चारों जो है भाई है, ठीक है ना, ये चारों जो है भाई है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने निम्न में से किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है। पहला है खोंड विद्रोह, दूसरा है पाइक विद्रोह, चौथा है तीसरा है संथाल विद्रोह और चौथा है कोल विद्रोह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर कि कार्ल मार्क्स जो है ना ये संथाल विद्रोह को जो है ना इसको भारत की प्रथम जन क्रांति कहा है, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन महिलाओं का संबंध जो है संथाल विद्रोह से है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है संथाल विद्रोह से। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है बिंदु एवं सिंधु, दूसरा है गुलाबो एवं सुमन और तीसरा है आपका फूलो एवं जानो और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका फूलो एवं झानो, फूलो एवं झानो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त निम्न में से किन क्षेत्रों में भी था। पहला हजारीबाग, वीरभूम, छोटा नागपुर, उपरोक्त सभी। तो डियर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आंसर डी, यानी इन सभी जगह पे जो है संथाल विद्रोह का आपका जो इफेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट है, हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये देखिए हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। पहला ऑप्शन है सिंधु तथा कानू, दूसरा है फूलो तथा झानो, तीसरा है लुबाई मांझी तथा अर्जुन मांझी और चौथा है चांद एवं भैरव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा लुबाई मांझी तथा अर्जुन मांझी, ठीक है। आंसर सी जो इसका करेक्ट आंसर है लुबाई मांझी तथा अर्जुन मांझी, याद रखिएगा। ये हजारीबाग में इसका नेतृत्व किए थे संथाल विद्रोह का। क्या नाम है उनका, लुबाई मांझी तथा अर्जुन मांझी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वीरभूम क्षेत्र में संथाल को किसने नेतृत्व प्रदान किया था, यानी वीरभूम में इसका नेतृत्व किसने किया था संथाल विद्रोह का। पहला है अर्जुन मांझी, दूसरा है गोड़ा मांझी, तीसरा है लुबाई मांझी, चौथा है विक्रम मांझी। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या है आपका गोड़ा मांझी। आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये वीरभूम में जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। पहला तो ऑप्शन है आपका अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण, दूसरा है अंग्रेजों द्वारा कुछ आदिवासी नेताओं की हत्या किया जाना, तीसरा है आपका अंग्रेजों द्वारा कुछ आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार किया जाना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये चार इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर ए, याद रखिएगा। अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का जो शोषण हो रहा था ना यही इसका प्रमुख कारण था, जो कि संथाल विद्रोह जिसके कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्थान से संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। भागलपुर से, दूसरा है भगनाडी से, तीसरा है तमार से और चौथा उल्लूहातू से। तो याद रखिएगा डियर ये जो संथाल विद्रोह है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, कि संथाल विद्रोह जो है किस स्थान से प्रारंभ हुआ था यानी स्टार्ट हुआ था। तो वो आपका भगनाडी से हुआ था। कहाँ से हुआ था, भगनाडी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह से पूर्व किस तिथि को भगनाडी नामक गांव में आदिवासियों की एक बैठक का आयोजन किया गया था। तो देख लीजिए ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है आपका 30 जून 1805
तो डियर करेक्ट आंसर इसका 30 जून 1855 में, याद रखिएगा 30 जून 1855 में, ठीक है, 30 जून 1855 में आपका संथाल विद्रोह जो है से पूर्व किस तिथि को भगनाडी नामक गांव में आदिवासियों का, यानी संथाल विद्रोह जो हुआ था ना उससे पहले जो है आदिवासियों का एक बैठक हुआ था, और वो बैठक जो है आपका भगनाडी में हुआ था, और वो 30 जून में हुआ था, ठीक है, 1855 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संथाल विद्रोह से पूर्व भगनाडी गांव से आयोजित बैठक में निम्न में से कौन सा नारा जो है दिया गया, तो कौन सा नारा दिया गया था, तो याद रखिएगा अपना देश अपना राज, ठीक है, आंसर ए जो है करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा अपना देश अपना राज, ठीक है। तो डियर ऑप्शन आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन देखते के समय में हम लोग जो है सिर्फ आंसर को यहाँ पे बताएंगे, ठीक है, इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह से पूर्व जो है भगनाडी गांव में जो बैठक हुआ था उसमें ये नारा दिया गया था अपना देश अपना राज, ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संथाल विद्रोह से पूर्व भगनाडी गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे राजा घोषित किया गया था, तो किसे राजा घोषित किया गया था, तो इसको सिंधु को जो है राजा घोषित किया गया था, ठीक है, यानी संथाल विद्रोह में जो बैठक हुआ था भगनाडी गांव में उसमें आदिवासी जो है सिंधु को जो है अपना राजा घोषित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह से पूर्व भगनाडी गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे मंत्री नियुक्त किया गया था, उसको तो राजा घोषित कर दिया था, अब मंत्री किसको घोषित किया था, तो याद रखिएगा कान्हू को जो है ना इन लोग मंत्री बनाए थे और सिंधु को क्या किए थे, राजा बनाए थे, आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि संथाल विद्रोह से पूर्व भगनाडी गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे प्रशासक नियुक्त किया गया था, अब देखिए राजा तो बना दिया सिंधु को, कानू को तो बना दिया आपका मंत्री, अब जो है आपका प्रशासक किसको बनाया था, तो याद रखिएगा चांद को जो है इन लोग प्रशासक बनाया था, ठीक है, आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह से पूर्व भगनाडी गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसी सेनापति नियुक्त किया गया था, अब ये तीनों भाई का बच हो गया, तो लास्ट कौन बचा, उसका छोटा भाई भैरव, ठीक है, ये सबसे छोटा भाई था, तो इसको जो है तो याद रखिएगा इसको जो है डियर आपको सेनापति जो है नियुक्त किया गया था, ठीक है, इसको भैरव को जो है सेनापति नियुक्त किया गया था, तो इन चारों का जो है जो पदवी है ना ये किसे क्या नियुक्त किया गया था, तो इस बात पे बस ध्यान दीजिएगा, एक बार याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमींदार महाजन पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों का नाश निम्न में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था, तो देख लीजिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो ये हम लोग संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो रहेगा आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है संथाल विद्रोह। लेकिन अगर यही एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आपके लिए काफ़ी वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि जो भी सरकारी कर्मचारी का नाश और जमींदार महाजन पुलिस का नाश जो हुआ था तो वो किस विद्रोह का प्रमुख नारा था, तो वो संथाल विद्रोह का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चांद भैरव कौन थे, तो चांद भैरव कौन थे, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं कि चांद भैरव और ये सिंधु कान्हू जो है ना ये चारों भाई थे, ठीक है, तो आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चांद भैरव जो है सिंधु कान्हू के भाई थे, आंसर ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फूलो तथा छानो कौन थे, ठीक है, तो अभी हम लोग फूलो और छानो का डिस्कस किए थे ना, तो याद रखिएगा फूलो और छानो जो है ये आपका ये सिंधु और कान्हू की बहन थे, ठीक है, यानी चांद और भैरव का भी बहन हो गया, तो फूलो और छानो भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है संथाल विद्रोह से, तो ये जो थी ये आपका सिंधु और कान्हू की बहन थी, यानी ये सब भाई बहन थे, बस इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 जुलाई 1855 को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किया गया था, जनरल कुपुर, जनरल लायड, जनरल विलिक्शंस और जनरल एडन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है डियर, तो बस याद रखिएगा कि जनरल लायड जो थे ना ये जो है संथाल विद्रोह को दबाने का प्रयास किए थे जो कि असफल रहे थे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेज सेना का कौन मेजर पराजित हो गया था, कौन मेजर जो है ये पराजित हो गया था, मेजर लीड, मेजर थॉम्सन, मेजर बानो, मेजर आपका रेड, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या है आपका आंसर सी, मेजर बानो जो है ना ये आपका असफल पराजित हो गया था यानी हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के दौरान किस दरोगा की हत्या कर दी गई थी, दीदी थाने के दरोगा माधोलाल दत्त की, कढ़ैया थाने दरोगा प्रताप नारायण की, उपरोक्त दोनों की, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये इन दोनों की जो है हत्या कर दी गई थी, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस स्थान पर सिंधु तथा कान्हू को फांसी दी गई थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सिंधु और कान्हू को कहाँ फांसी दी गई थी, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका आंसर सी, बड़हेत में जो है ना आपका सिंधु और कान्हू को जो है फांसी दी गई थी, ठीक है, कहाँ पे, बड़हेत में।
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोह ही से बचाव हेतु पाकुड़ में किस टावर का निर्माण जो है कराया गया था? मार्टिली टावर का, कोलार टावर का, विलियम टावर का और शटीन टावर का। तो याद रखिएगा, मार्टिलो टावर का जो है आपका निर्माण कराया गया था, ठीक है। संथाल विद्रोह में अंग्रेजों के द्वारा जो है बचाव करने के लिए कहाँ पे करवाया गया था? पाकुड़ में करवाया गया था, मार्टिलो टावर का। तो आंसर ये जो है ना डियर, इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह ही द्वारा पाकुड़ की किस रानी से सहायता का आग्रह किया गया था? रानी सर्वेश्वरी, रानी दिव्या, रानी शिवा सुत्री और रानी कर्णवर्ती। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका रानी क्षेमा सुंदरी, ठीक है। आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है डियर, रानी क्षेमा सुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह को दबाने में निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? कि अलेक्जेंडर, ले थॉम्पसन, ले रेड और उपरोक्त दोनों, तीनों। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, ठीक है। यानी कि अलेक्जेंडर, ले थॉम्पसन और ले रेड, ठीक है, ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्न में से किस नाम से एक नई जिला का गठन किया गया था? रेगुलेशन, दूसरा है बिग रेगुलेशन, नॉन रेगुलेशन और स्मॉल रेगुलेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो आंसर सी जो है नॉन रेगुलेशन। नॉन रेगुलेशन सुने होंगे आप। तो संथाल विद्रोह के दमन के बाद जो है किस नाम से एक नई जिले का गठन किया गया था? तो नॉन रेगुलेशन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संथाल विद्रोह के बाद किस तिथि को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला का निर्माण किया गया था? यानी नॉन रेगुलेशन का निर्माण किया गया था तो कब किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, कब किया गया था? तो 30 नवंबर को 1856 में किया गया था, ठीक है। 30 नवंबर 1856 में जो है नॉन रेगुलेशन का जो है निर्माण किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के बाद निर्मित नॉन रेगुलेशन जिला का नाम बाद में क्या दिया गया था? यानी नॉन रेगुलेशन एक जिला का नाम रखा गया था जो कि 30 नवंबर 1856 में हुआ था, 56 में, 1856 में। तो उसका नाम जो है चेंज करके क्या रखा गया था? तो संथाल परगना रखा गया था। क्या रखा गया था? संथाल परगना रखा गया था। आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश कौन थे? एस्ली एडन, विलियम रीड, मार्शल क्राफर्ड और वॉक्स थापर, ठीक है, ऑक्स थापर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एस्ली एडन। याद रखिएगा, ये प्रथम जिलाधीश थे संथाल परगना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना में किस वर्ष यूल रूल की व्यवस्था की गई थी? करेक्ट आंसर क्या है आपका? 1856 में जो है संथाल परगना में यूल रोल की ये व्यवस्था जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 30 जून को जो है हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डियर, यहाँ पे संथाल विद्रोह से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे ना, उन सारे क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। इससे अलावा अगर कभी कोई क्वेश्चन मिलता है तो हम उसको भी अपडेट कर देंगे। तो ऐसे ही हम लोग जो है एक एक टॉपिक को यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिकली जो है एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो चैनल में नया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।